हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए वापस एक बेहतरीन डाउट के साथ। ओके, वापस एक मेरे स्टूडेंट का ही डाउट था और सेम ये दैट इज बेस्ड ऑन द करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक सर्किट का ही डायग्राम है, लाइक जो हम लोग ने इसके पहले वाला एक सर्किट सॉल्व किया था और मैंने तुमको बताया था भाई जो कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत इजी सर्किट है। मतलब जो तुमको सर्किट गिवन है दैट इज नथिंग बट अ व्हीटस्टोन सर्किट। यहाँ पे भी सेम कहानी। अब बहुत लोग वापस कंफ्यूज होने लगे कि सर क्या ये व्हीटस्टोन है? ओके, इज दिस अ व्हीटस्टोन सर्किट? तो द आंसर इज नो, इट इज नॉट अ व्हीटस्टोन सर्किट। इसको तुम लोग उसी तरह सॉल्व नहीं कर सकते जिस तरह तुमने उसको सॉल्व किया था। ओके, अब इसको समझने के लिए क्या है, देखो ध्यान से। ओके, अब यहां पे जो वायर लगाए गए हैं यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ओके, देयर इज नो रेजिस्टेंस। इसके पहले वाले में क्या था? रेजिस्टेंस था। तो उसको हम लोग जैसे सॉल्व किए वैसे ही इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं, द आंसर इज नो। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में संजीव पांडे फिजिक्स में। और हम लोग वापस आ गए हैं एक बेहतरीन डाउट के साथ। अगेन ये जो डाउट है वो करंट चैप्टर का है। ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को करंट चैप्टर का जो भी डाउट है उसका एक सीरीज बनाना चाहिए। ओके, क्या बोलते हो? जो भी तुम्हारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारे डाउट्स है ना वो मेरे को फटाफट मैसेज कर दो, तो मैं क्या करूंगा एक साथ सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के डाउट ले लूंगा। फिर कोई भी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स होंगे जैसे रोटेशनल डायनामिक्स है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सो ये जो चैप्टर्स है ना ये सारे चैप्टर्स के भी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जो भी तुमको डाउट है जस्ट सेंड मी डाउट, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, चलो अब यहां पे भी देख लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि क्या होगा इसका सिंप्लीफाइड सर्किट। सो जरा ध्यान से देखो भाई, यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, दिस इज जस्ट अ वायर, दिस इज जस्ट अ वायर, ये एक प्लेन वायर है। सिंस यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो यहां पे कहीं पे भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला। सिंस यहां पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला तो मैं बोल सकता हूं कि ये भाई ए पॉइंट है, तो ये भी तुम्हारा ए पॉइंट ही है ना, क्योंकि दोनों ही पॉइंट सेम है। देखो ये दोनों पॉइंट सेम है, तो सिंपली ऐसे इमेजिन करो कि ये रेजिस्टेंस को घुमा के इसके ऊपर लगा दिया गया। सेम अगर ये बी पॉइंट है, यहां पे बी पॉइंट है, तो ये भी तुम्हारा इनडायरेक्टली बी पॉइंट है। बस ये इमेजिन करो कि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को घुमा के यहां लगा दिया। मतलब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस कहां पे लगे हैं? बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। मतलब तीनों के तीनों जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में नहीं है और ना ही व्हीटस्टोन है, तीनों के तीनों पैरेलल में है। तो अगर इसका सिंप्लीफाइड सर्किट देखने जाए ना तो इसका सिंप्लीफाइड सर्किट कुछ ऐसा रहेगा। दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट। दिस इज द सिंप्लीफाइड सर्किट ए बी। ओके, सिंपली जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो, जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो। इसको उठाया, उठा के इसके ऊपर लगा दिया, बराबर। इसको उठाया, उठा के इसके नीचे लगा दिया, तो जस्ट तीनों के तीनों क्या हो गए? पैरेलल हो गए। और तीनों के तीनों पैरेलल मतलब तीनों के तीनों आर हो गए। अब सिंपली तुम बता सकते हो भाई तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, तो अब तुम लोग बता सकते हो कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इक्विवेलेंट, क्या होगा? कमेंट करके बताओ मेरे को रिजल्टेंट इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। और तीनों के तीनों सेम है तो 3 डिवाइड बाय आर, ये हो जाएगा तुम्हारा 1/r इक्विवेलेंट। तो यहां से r इक्विवेलेंट क्या मिलेगा? r इक्विवेलेंट मिलेगा तुमको r/3। ओके, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं भाई? r का वैल्यू चेंज हो सकता है, अगर हम देखने जाए तो r का वैल्यू चेंज हो जाएगा, या फिर r का वैल्यू तुमको कुछ ओम्स में दे सकते हैं, वही क्वेश्चन होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ये जो सर्किट है ये गिवन सर्किट को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे वायर में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो तो वहां पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं, एक्चुअली देखने जाए तो एक्चुअली इस वायर के पास अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होगा, बट सिंस वहां पे कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप वहां पे नहीं होता। सिंस वहां पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, एक्चुअली में वो होगा, याद रखना, बट हम अज्यूम करते हैं कि नहीं होता। सिंस नहीं होता मतलब जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे, जो पोटेंशियल यहां पे वही पोटेंशियल यहां पे। मतलब ये तीनों ए बी पॉइंट के बीच में लगे हैं, ए बी पॉइंट, ए बी पॉइंट, ए बी पॉइंट, तीनों ए बी पॉइंट के बीच में लगे, मतलब तीनों कहीं ना कहीं पैरेलल हो जाएंगे। और तीनों पैरेलल हो जाएंगे, तुम लोग सॉल्व करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ r/3। क्लियर? समझ में आया सबको एवरीवन? यस और नो? ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, याद रखना। ओके, सो ज्यादा करके अगर तुम देखने जाओ करंट इलेक्ट्रिसिटी में से व्हीटस्टोन, फिर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ओके, फिर तुम्हारा केवीएल, केसीएल, इसके ऊपर से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं एमएससीईटी में। ओके, सो अगेन सॉल्व करो, पढ़ाई करो। अगर कुछ डाउट है तो सेंड मी, मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, या फिर डायरेक्टली तुम लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज कमेंट कर सकते हो, सर इस टॉपिक के ऊपर या फिर ये क्वेश्चंस के ऊपर पर्टिकुलर डाउट है,
आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, चलो, सो क्या करना है भाई, दोस्तों को शेयर करना है, और अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट डाउट के साथ मिलते हैं। ओके, सो बाय एवरीवन, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।